बात नहीं है। और प्रदेश की हित की लड़ाई तो हम सब लोग सीपीएम के साथ, आम आदमी के साथ, प्रदेश के हित के लिए हम सब कुछ करने सर्वहित है हमारा प्रदेश हित। हमारा कुर्सी हित नहीं है। और प्रदेश हित की बात जब आती है तो हम सबसे पहले लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। तो इस संदर्भ में जब ये बात नहीं सुनी इन्होंने, तो मैं जयराम जी से पूछता कि जयराम जी आप बताइए, 15th फाइनेंस कमीशन ने हमें आरडीजी दी, वो गिनाने लग गए कि आरडीजी मोदी जी ने 14th फाइनेंस कमीशन में इतनी दी, 15 में इतनी दी, वो गिनाने लगे। वो फिर उनसे ही पूछा जाता कि जो अगर मोदी जी ने इतनी हमारे को आरडीजी दी, ये वित्त योग देता है ऑन दी रिकमेंडेशन ऑफ गवर्नमेंट। तो 15th फाइनेंस कमीशन जी ने जयराम जी को जब से वो मुख्यमंत्री बने 5 वर्ष में 54,000 करोड़ रुपए दिया। कितना दिया? 54,000 करोड़ रुपए दिया। मेरा को 11 दिसंबर 2022 के बाद 1 जनवरी 2023 से लेकर आज तक, जो अभी हमारा 31 मार्च 2026 को वित्त वर्ष खत्म होगा, टोटल आरडीजी 17,000 करोड़ रुपए मिलेगी। अगर जयराम जी और जीएसटी कंपनसेशन के रूप में जयराम जी को जब जीएसटी लगा 2017 में, उस समय हमारी वैट और एक्साइज ड्यूटी से इनकम होती थी 4 से 5,000 करोड़। जीएसटी लग गया, सरकार की कॉम्पिटेंस ऑफ टैक्सेस की पावर ही कम हो गई, हमारी पावर ही नहीं रही। तो उस समय जयराम जी को बोला कि आपका वैट और एक्साइज के रूप में 4,000 करोड़ का घाटा हो रहा है, इस घाटे की पूर्ति के लिए हम हर साल आपको 3200 करोड़ रुपया देंगे। 3200 करोड़ रुपया देने के हर साल उनको देते रहे। जून 2022 में वो 3200 करोड़ रुपया बंद हो गया, यानी कि 5 साल में 16,000 करोड़ जीएसटी कंपनसेशन सेस के में मिला। 54 और 16 70,000 करोड़ होता। 76,000 करोड़ रुपए का हमारे पर लोन छोड़कर चले गए। 10,000 करोड़ की 6th पे कमीशन का एरियर छोड़ के चले गए। हमने ये बात भी करनी थी, अगर ये ऐसी बात है, अगर आप उस 70,000 करोड़ में से 40,000 करोड़ रुपया लोन का वापिस कर देते तो हम उस डेट ट्रैप में ना फंसते जो अगले वित्त वर्ष में हमें लोन मिलेगा 10,000 करोड़ और वापिस करना पड़ेगा 3,500 करोड़ अपने रिसोर्सेज से। तो वित्तीय कुप्रबंधन किनका है? वित्तीय कुप्रबंधन भारतीय जनता पार्टी का, सरकार का रहा। और जिसको 17,000 करोड़ रुपए मिल रहे हैं उससे सवाल पूछ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के एमपी भी, जो बिल्कुल वित्तीय अनुशासन के अनुसार सभी योजनाओं को लागू कर रहा है। 70 साल से ऊपर का एरियर दे दिया गया है। 1/1/16 से लेकर 31/1/22 तक का हमने 4th क्लास का 70% का एरियर दे दिया है। तो वित्तीय अनुशासन हुआ ना, और कुशल वित्तीय अनुशासन के द्वारा ये सब हुआ। 17,000 करोड़ है, अगर मुझे ही वो 40,000 करोड़ मिल जाता तो प्रदेश के लोन को मैं आज आधा कर देता। लेकिन परिस्थितियां जो भी हो, हमें परिस्थितियों से निपटना भी आता है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का इस प्रकार का व्यवहार प्रदेश हित में नहीं है। वो राजनीतिक हित के लिए जो मर्जी बाहर बोले, राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए जो मर्जी बाहर बोले, लेकिन हमने इनके कहने से ही ये ऑल पार्टी मीटिंग में लाई, इन्हीं की कहने से। क्योंकि जब पिछली मीटिंग में इन्होंने कहा, और इनके कहने से वेन्यू भी चेंज किया, हमने सेक्रेटरीट में रखी हुई थी। हमने फिर सीपीएम को बोला कि आप पीटर ऑफ आइए, आम आदमी के पार्टी के पास आइए। ये सिर्फ इसलिए आए, दिखाने के लिए। अरे ये तो गलत बात है ना, दिखाने के लिए आए, उसके आधे बोलते भी कुछ नहीं है और विरोध करके चले जाते हैं। तो प्रदेश के हित का विरोध जो पार्टी करेगी, क्या आप समझते हैं हिमाचल की जनता नहीं जानती है कि आप मीटिंग में आए और अपनी विरोध करने के बाद यहां से उठकर चले गए? आपको इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि सारे आम आदमी पार्टी वहां थी, सीपीएम वहां था, बीएसपी वहां थे, वहां से आप बिल्कुल सरकार की बात सुनने के बगैर ही चले गए। और सबने अनुरोध किया, मैंने भी ये अनुरोध करना था, हम आपके नेतृत्व में भी अपना सरकार का अहम छोड़कर भी जाने को तैयार है, जबकि मुख्यमंत्री का एक प्रोटोकॉल होता है। मैं उस प्रोटोकॉल के बगैर भी इनके नेतृत्व में जाने को तैयार था। वो मौका ही नहीं दिया। आज ये प्रदेश के हित पर कुठाराघात है। और एक और बात कहना चाहूंगा, हम अपने अधिकारों की लड़ाई क्यों ना लड़े? हम जंगल के रूप में 28% हमारा जो डेंस और मॉडरेट फॉरेस्ट है, हम लंग्स ऑफ द नॉर्दर्न इंडिया है।
पांचों नदियां ओरिजिनेट हिमाचल प्रदेश से होती है, वाटर वॉल ऑफ द नॉर्दर्न इंडिया है। हम इकोलॉजिकल सर्विसेज के रूप में 80,000 करोड़ रुपए की सर्विसेज देश को देते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, 90,000 करोड़ की इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट से हमने इसका सर्वे करवाया है। ये हो और हमारे अधिकार ना मिले। आज आपदा प्रभावित परिवार 1 बीघा फॉरेस्ट 68% फॉरेस्ट लैंड के लिए 1 बीघा जगह के लिए मैं 2 बार भूपेंद्र यादव जी को मिल गया कि इस कानून में आप बदलाव कीजिए, वो बदलाव नहीं करते। कई बागवान बेचारे बोलते कि हम चलो हमने पौधा सेब उगा दिया है, इस सेब की पैदावार आप हमारे को लीज पर जगह दे दो। उसमें कोर्ट आता, हमने बोला एक्ट में प्रोविजन कीजिए, हम एक्ट प्रोविजन करेंगे। उस अधिकार में हमारे बागबानों को दुखी किया जाता है, जो आपदा प्रभावित परिवार है उनको दुखी किया जाता है। अच्छा, आपदा के समय में भी बड़ी विचित्र बात है, भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार प्रदेश के हित में खड़ी हुई? कभी नहीं हुई। 2023-24 में पूरा सेशन बंद करवा दिया कि आपदा पर चर्चा होनी चाहिए, और आपदा के प्रस्ताव की केंद्र सरकार से हमें पीडीएनए के रूप में 9300 करोड़ रुपए मिलने चाहिए। सबसे पहले वॉकआउट करने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। लोग याद रखेंगे, गांव का गरीब किसान याद रखता है, गांव का आम मजदूर याद रखता है, गांव में रहने वाला अंतिम व्यक्ति याद रखता है, और मैं इसलिए ये बात युवा वर्ग याद रखता है। ये चीजें क्यों हो रही है? ये चीजें इसलिए हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी यहां यही नहीं तय कर पा रही कि हमें करना क्या है। अरे सीधा करना है, प्रदेश का अधिकार है, संविधान के द्वारा दिया है। चलो हम मोदी जी के पास चलते हैं, हम आपके साथ जाने को तैयार है। वो बोलने की हिम्मत तक नहीं है इनमें। वो बोलने की हिम्मत कब आएगी आपको? आप अपनी कुर्सी को देख रहे हैं, इसलिए डर रहे हैं पता नहीं कुर्सी ना चले जाए। कुर्सियां आती रहती है, जाती रहती है, कुर्सी छोड़िए। आज भी मैं आपको ये कह रहा हूं कि आप अपने किसी नेता के नेतृत्व में चलिए। मैं उनके नेतृत्व में चलने को तैयार हूं, सीपीएम भी उनके नेतृत्व में चलने को तैयार है, आम आदमी पार्टी भी उनके नेतृत्व को चलने को तैयार है। ये सरकार की लड़ाई नहीं है, ये हिमाचल की जनता के अधिकारों की लड़ाई है, और इसमें भारतीय जनता पार्टी हमारा बिल्कुल जनता का साथ देने से नकार रही है। अरे जाने की क्या जरूरत थी? बात सुनकर जाते, बाहर अपनी बात कर देते। तो इसलिए मेरा यह मानना है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश हित में रवैया अच्छा नहीं है, और जनता ये सब जानती है। ये सब चीजें आज टेक्नोलॉजी का युग है, दूर बैठा हुआ व्यक्ति भी सुनता है। जहां आप लोग अधिकार से पीछे हटेंगे, आप भूल जाइए ये जनता आपके साथ खड़ी होगी। हम नहीं कहते कि हमारे साथ खड़ी होगी, लेकिन जनता जानती है कि जो हित की लड़ाई लड़ेगा, प्रदेश हित की लड़ाई लड़ेगा, कुर्सी हित का त्याग करेगा, उसके साथ जनता खड़ी होती है। यही मैंने आपको कहना था। वो आए, बड़े जोर शोर से आए, मैं बड़ा खुश हुआ। हर्षवर्धन जी भी बड़े खुश हुए, पहले उनसे गले मिले अंदर आके कि चलो आप आए, और कल रात को उन्होंने कहा कि हम सचिवालय नहीं आएंगे, प्रदेश हित के लिए मेरे पास सचिवालय ने नहीं आना। तो इन्होंने बोला कि मेरे से हर्षी ने कहा कि पीटर ऑफ, मैंने बोला बिल्कुल पीटर ऑफ कर दो। उनको बोलो कि मंडी आना पड़े तो हम मंडी भी जाने को तैयार है। मैंने तो ये भी मंडी भी हम जाने को तैयार है, क्योंकि प्रदेश हित की बात है। बिंदल जी के सोलन भी जाने को तैयार है, बिंदल जी के सोलन घर है, नाहन में भी जाने को तैयार है, कहीं भी जाने को तैयार है। पर ये बहाने मार के जाना अच्छी बात नहीं है। और अभी भी इनके पास समय है, अभी बजट 17 मई को पास होना है, 16वें वित्त योग की रिपोर्ट ले होगी है, और 16वें वित्त योग में हम जाकर बात कर सकते हैं। ये नहीं चलेंगे, हमें तो चलना ही है, हमें तो लड़ना ही है। हर प्लेटफॉर्म पर उठाएंगे, फाइनेंस मिनिस्टर से उठाएंगे, और भी जहां भी प्लेटफॉर्म होगा उठाएंगे, और इस लड़ाई को हम लड़ेंगे। यही मैं कहना चाहता हूँ। आपने हमारी बात सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई कोर्ट में जाने का रास्ता भी अभी तो हम भारतीय जनता पार्टी से प्रदेश हित के लिए बार बार कह रहे हैं, फिर उसके बाद मैं देश के नेताओं से मिलकर ही तब अगली रणनीति को तय करेंगे। भाजपा एक तर्क ये दिया है कि सीपीएम या दूसरी पार्टियों को बुलाया, इनके विधायक नहीं है चुने हुए, हमारे 28 विधायक है, बिंदल जी और जयराम जी ने कहा है। तो क्या, और साथ में ये कह रहे हैं विधानसभा में मुद्दे पर चर्चा करेंगे। देखिए, लोकतंत्र किसे कहते हैं? राजनीतिक मंशा से आपने ये बैठक बुलाई थी, केंद्र को मदद कर रही है, और जो अभी केंद्र इसका ठीकरा भाजपा पर छोड़ना। मैं अभी आगा आर्थिक संकट पहले स्पष्ट कर दूं। ये जो 31 मार्च तक है, इस आर्थिक संकट से सरकार खुद निपटना जा रही है। अगला आर्थिक संकट अगले वित्तीय वर्ष का है, जो 2026 से 2031 का है। उससे भी निपटने के लिए हमारे पास रणनीति होगी, ऐसा नहीं है। ये पहले स्पष्ट कर दो, अभी का कोई आर्थिक संकट नहीं है।
नेता प्रतिपक्ष मैं एक पहले को एक बात दूं। दूसरा वो क्या कहा आपने बोला? वो आरोप लगा रहे हैं कि राजनीतिक मंशा से आपने बैठक बुलाई थी क्योंकि सारा टिकरा जो है आप भाजपा पर बोल रहे हैं। भाई ये राजनीतिक मंशा कहाँ है कि 16वें वित्त आयोग ने हमारी आरडीजी को 0 कर दिया, जिसका बजट पर 15% इम्पैक्ट पड़ेगा। ये राजनीतिक मंशा है? ये तो पहले ही दिन मैंने कहा दिया, 1 फरवरी का दिन काला दिवस था। और जो ये कह रहे हैं कि हमारे विधायक है, हम 40 और जो 28 विधायक की बात करते हैं, ये जनता के द्वारा चुनकर आते हैं। सीपीएम जनता के वोटों का प्रतिनिधित्व करती है, आवाज है। आम आदमी भी जनता के प्रतिनिधित्व करती है, बीएसपी भी करती है। लोकतंत्र की विशेषता क्या है? विधायक ही नहीं लोकतंत्र, पार्टियों की आवाज ही लोकतंत्र की विशेषता है। आप इसको ये अभी नहीं होता ऑल पार्टी मीटिंग, ये पहले भी इनके समय भी बीजेपी के समय भी, तब भी कोई विधायक नहीं थे। आम आदमी पार्टी का कोई विधायक था, बीएसपी का कोई विधायक था, सिंघा जी का विधायक थे, तब नहीं थे। और ये कहना कि हम विधानसभा में उठाएंगे, आप क्यों क्या उठाना चाह रहे? आप बोलो कि हम चलने को तैयार है, आप बताइए हम टाइम ले रहे हैं और आप चलिए। ये टालने की बात क्यों हो रही है? ये सब टालने की बात है। नहीं, मैं एक चीज में स्पष्ट करना चाहूंगा। मुख्यमंत्री जी ने बहुत सारी बातें, बीजेपी ने बाहर जाकर के क्रिटिसिज्म किया है। ये क्रिटिसिज्म की मंशा से आए थे। इनको यहां सीपीएम, आम आदमी पार्टी और बीएसपी ने जो समर्थन दिया है सरकार को, वो भी इनको पसंद नहीं आया और बाहर जाकर के इन तीनों पॉलिटिकल पार्टीज का क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, इनके बैठने के पे आपत्ति कर रहे हैं। वो जिस प्रकार का क्रिटिसिज्म, मैं नहीं कहना चाहता, जिस प्रकार की टोन और टेरर जो बिंदल जी ने स्टार्ट की थी, एक जो ऑल पॉलिटिकल पार्टी, ऐसे एक बात बोल रहे, बिंदल जी भी विधायक नहीं है। अगर हमारा भी सर कमीशन एक है, तो आम आदमी पार्टी का तो एक भी नहीं है, तो डरते क्यों है? ये तो 6 थे। मैं तो बोल रहा था बार-बार। नहीं, आप इनके जो आप अलग इनका वर्जन देना, आप अपना वर्जन देना। मैं इस कह रहा कि इस तरह से इनकी मंशा थी, एक नेगेटिविटी, और उस तरह से आए थे, लड़ने के भाव से आए थे। अब हम तो चलो सत्ताधार है, हमसे तो लड़ो, मगर आम आदमी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी और बीएसपी का तो कोई उसमें इनका झगड़ा ही नहीं है। मगर बाहर जाकर के वॉकआउट करने के बाद बाहर जाकर इनका भी क्रिटिसिज्म करना है, दुर्भाग्यपूर्ण है ये तो। एक मिनट में एक बात बोलना चाह रहा हूं। देखिए, ऐसा है, एक मूलभूत प्रश्न कि भाजपा चाहती है कि आरडीजी मिले या ना मिले। प्रश्न यही, ये इनको साबित करना कि ये इसके पक्ष में या इसके पक्ष में नहीं। एक कहना चाहता हूँ, पार्टी ऑल पार्टी मीटिंग होती है जिसमें पार्टी के प्रतिनिधि आते हैं। उसमें ये नहीं होता विधायक ही आने हैं, विधायक के लिए तो विधानसभा रखी है। लेकिन हमने बोला जयराम जी आप ही अपने विचार दे दीजिए, वो अपने विचार भी नहीं दे के गए। सारे एमएलए तो थे वहां, किसी ने विचार नहीं रखे जी। सर, आप लोग भी बाहर पलटवार कर रहे हैं, लेकिन जो आर्थिक मोर्चे पर एक संकट आया है, इसके बाहर हिमाचल प्रदेश कैसे आएगा? ये इसके लिए क्या हाँ, ये क्या मंथन हुआ? और आप निश्चिंत रहिए, आप निश्चिंत रहिए। और मैंने आपको कहा ना, हम सभी पार्टियों के सहयोग से, प्रदेश की जनता के आशीर्वाद से, देवी देवताओं के आशीर्वाद से हम इसको पार करेंगे, आत्मनिर्भर हिमाचल की दिशा में बढ़ेंगे। व्यवस्था परिवर्तन के जो 3 साल है, उसने नीतिगत बदलाव किया है। और नीतिगत बदलाव से आपको ये बताना चाहता हूं, पिछली बार आरडीजी 6200 करोड़ थी, इस बार 3200 करोड़ रुपया हुई है। आज एक भी दिन हमने किसी योजना को, चाहे वो सोशल सिक्योरिटी से लेकर है, पीछे नहीं हटने दिया। और विकास की गति को बढ़ाने के लिए फाइनेंस मिनिस्टर होने के नाते कई योजनाएं मेरे दिमाग में घूम रही है, जो आने वाले समय में बजट में भी आपको इंगित होगी। धन्यवाद।